के लिए जरूरी है। इस हॉस्पिटल पे हम लोगों ने बहुत काम कर लिया, लेकिन अब हॉस्पिटल पे काम करना जरूरी है। हम लोगों के पास भगवान उतना दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं, लेकिन जो गरीब होता है, बेबस लोग हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, वो इसी हॉस्पिटल में आके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है पूरा फेल्योर सिस्टम है। अभी ये बेड हमको मिल रही थी नीचे बैठने के लिए, वो बेड पूरा पानी से भिगा हुआ था, पूरा पानी से भिगा हुआ था। देखिएगा अभी फर्श पे पूरा पानी लगा हुआ है, और वो लोग खींच खींच के ला रहा था, उस पे ये डाल के हमको बैठाने वाला था, लेटाने वाला था। जब हमने कहा कि मैं इस बेड पे नहीं बैठूंगी, तब जाके दूसरा बेड ये लोग लेके आया है। ये है हमारे बिहार के स्वास्थ्य विभाग का हाल, ये हमारे मंगल पांडे का हाल। ये बिहार सरकार बिहार में जाके प्रगति यात्रा निकालने का काम करता है महिलाओं के लिए। यहाँ हॉस्पिटल में बेटियों का दुर्गति हो रहा है, दुर्गति यात्रा यहाँ के लोगों का निकल रहा है, उसकी परवाह हो नहीं है। लेकिन सरकार बोलता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही तो देखिए। आज आप देखिए, यही बेटी ना लड़ाई लड़ रही थी, लाखों युवाओं की लड़ाई लड़ रही थी न कल, आज उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। क्यों? ये कुशासन की सरकार का फेल्योर सिस्टम है। हर एक लाठी का जवाब होगा, जरूर होगा, और हर एक युवा उसको जवाब देगी। भैया ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर ये मुझे बेड नहीं मिलती तो मेरे आंख से आंसू नहीं निकलता, और मुझे दूसरे के लिए रोना नहीं आता। मैं खुद के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए रो रही हूँ जो लोग यहाँ रोज अपने बेटा बेटी हस्बैंड सास ससुर किसी न किसी को लेके लोग आते हैं। कोई नहीं चाहता ये दुनिया हमको देखना पड़े, मजबूरी में देखना पड़ता है। लेकिन उस मजबूर आदमी को यहाँ पे और मजबूर किया जाता है। भैया ये लोग ऐसे हैं कि और मजबूर कर देते हैं। क्योंकि मैं बीपीएससी स्टूडेंट का साथ दी। वो लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहा है ना भैया, री एग्जाम का मांग कर रहा है, कोई गलत मांग नहीं कर रहा है ना। उसकी मांग को सुनना चाहिए था सरकार को। लेकिन नीतीश लाल तो सुशासन की सरकार की बात करते हैं। क्या सुशासन? वो कुशासन की सरकार है, वो कुंभकर्ण की सरकार है। हर डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, नेशनल, हर जगह लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी छात्र 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन ये कुंभकर्ण की सरकार को आंख तक नहीं खुल रही है कि जा करके उसका हाल चाल जाने। यहाँ पे युवाओं का दुर्गति हो गई है, लेकिन ये प्रगति करने में लगे हुए हैं। जवाब मिलेगा भैया, जवाब मिलेगा। यही युवा उसको जवाब देगी। अब कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का दिल में है। सर पे कफन अब लोग बांध चुके हैं। इनके न डंडे से डर है, न कुशासन की तानाशाही से डर है। जब जब युवा ने आवाज दिया है, देश में एक अलग क्रांति आई है, और वो क्रांति आएगी और इसको ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। रोइए मत, रोइए मत। आप तो शेरनी है महाराज, किसी से डरती तो भी ना, लेकिन यहाँ तक पहुँची तो यहाँ तक का दर्द देखी नहीं। जरूरी था भैया मेरे लिए, ये बहुत जरूरी था। नहीं तो मैं नहीं जानती ना पीएमसीएच में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं तो जाके प्राइवेट में दिखा के कहीं चली जाती। भगवान उतना दिया है आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन यहाँ आना मेरे लिए शायद कहते हैं कि कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अब लेकिन मैं हॉस्पिटल पे काम करूंगी और एक एक की घमंड में तोड़ूंगी। यही हमारे बिहार का स्वास्थ्य विभाग है, ये दुनिया को दिखाना है भैया। डॉक्टर लोग टाइम पे नहीं है, इलाज क्या करेंगे? मैडम लोग को अपने कान में ईयरफोन ठूसने से फुर्सत नहीं है, वीडियो कॉलिंग से बात करने से फुर्सत नहीं है। पेशेंट का पानी खत्म हुआ, पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है वो जाके बोलता है। मैडम लोग तो अपने मगन में रहती है, और जाके एक सवाल खाली पूछ दीजिए तो लगेगा जैसे कि आप नहीं,
वो आपको जमीन से लेके सब कुछ खरीद लिया है। इस टोन में बात करते हैं यहाँ के पेरेंट्स लोगों से वो लोग। क्या मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बोल रहे हैं? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आज मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ चाची, मैं आप लोगों के लिए रो रही हूँ। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं दिखवाने के लिए, जिसके पास पैसे नहीं होते वैसे लोग आते हैं, लेकिन ये लोग जिसको सरकारी पैसा मिलता है, ये लोग आकर के किस तरह से व्यवहार करते हैं ये मैंने आंखों से देखा है, आंखों से मैंने देखा है। रात से मेरे पास कौन है ऐसा नेता नहीं पहुंचा होगा हम लोगों का सुधी लेने के लिए, विपक्ष के, चाहे वो पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर, जनस्वराज पार्टी से बीना मानवी जी, सारे लोग आए हैं, तब ये लोग डरा हुआ है। लेकिन इन लोगों को सुधी लेने वाला कौन है? कौन है इन लोगों को जानने वाला? आज हम वीडियो के माध्यम से वायरल करेंगे, लेकिन ये लोग क्या करेंगे? गरीब का कोई सुनने वाला नहीं। आज मेरी आंख की आंसू सिर्फ इन लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं। अपने लिए कोई दुख नहीं है मुझे, मैं काफी हूँ अपने लिए, लेकिन आप लोगों के लिए तकलीफ है और आने वाले लोगों के लिए तकलीफ है। ये दुनिया कोई नहीं देखना चाहता, यहाँ कोई नहीं आना चाहता है, कोई नहीं चाहता ये दुनिया हमको यहाँ पे बुलाए कोई।